वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल पर तंज कसते हुए कहा कि जिस समय कुरुक्षेत्र की जनता कोरोना काल में त्राहिमाम थी, उस वक्त नवीन जिंदल कहां थे। लॉकडाउन में लोगों का रोजगार बंद हो गया था। ऐसे समय में कुरुक्षेत्र को अपना परिवार बताने वाले नवीन जिंदल कहां गुम हो गए थे। इतना ही नहीं, गत वर्ष जब कुरुक्षेत्र बाढ़ में डूबा था, लोगों के घरों में पानी भर गया था, उस समय भी नवीन जिंदल ने अपने इस परिवार की सुध नहीं ली। अब केवल वोट बटोरने के लिए कुरुक्षेत्र को अपना परिवार बताते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता इनकी असलियत जानती है और आने वाले चुनाव में नवीन जिंदल को भारी वोटों से हराकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को विजयी बनाएंगे। देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव शुरू हो चुका है और कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। उसके लिए कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा किया कि कैसे इलेक्शन की मैनेजमेंट की जाए, कैसे इलेक्शन लड़ा जाए। 30 तारीख को हमारे हल्के थानेसर में प्रोग्राम है हमारे उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी के, उसके बारे में रूपरेखा बनाई गई और कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ एक ही बात कही है कि कोई भी उम्मीदवार आए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। आज मैं बीजेपी के उम्मीदवार जी का गान पढ़ रहा था कि कुरुक्षेत्र मेरा घर है, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए थे। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र वालों ने तो उनको अपना मानना था और 2 बार यहाँ से सांसद बनाए थे, परंतु जब कुरुक्षेत्र के लोग मुसीबत में थे तब घर का जो अपने आप को घर कहते हैं वो नजर नहीं आए। कोरोना काल के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लोग इंजेक्शन की कमी से मर रहे थे। लॉकडाउन के समय मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी, रेडी वाला रेडी नहीं लगा पा रहा था, दुकानदार बिजली का बिल नहीं भर पा रहा था। समाज सेवी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं अपने लेवल पे लोगों को साथ लेकर लोगों के राशन भी दे रही थी, लोगों को दवाइयाँ भी दे रही थी, परंतु जिनको कुरुक्षेत्र की जनता ने सर आंखों बिठाया, 2 बार सांसद बनाया और सौभाग्य से जो देश के बहुत बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र में आके कोई किसी से सूझ नहीं ली। जब बाढ़ आई, कुरुक्षेत्र के लोग बाढ़ में त्रस्त थे, समाज सेवी संस्थाएं मदद कर रही थी, तब इनको घर नजर नहीं आया। आज चुनाव आया और चेहरा पार्टी बदल के दूसरी पार्टी से आके आज कुरुक्षेत्र को घर कहते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक कुरुक्षेत्र की जनता सिखाएगी। और निश्चित रूप से जो लोग 400 पार कहते थे, 5 मिनट पहले जिन लोगों को पार्टी में शामिल कर टिकट दे दी, आज उनकी हालत बहुत बुरी है। देश और प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प हरियाणा प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। नवीन जिंदल कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर से प्रभावित हुआ, धारा 370 से प्रभावित हुआ, कुरुक्षेत्र मेरा घर है, वापस घर में है। राम हम सब के मन में, राम कण कण में। राम मंदिर से प्रभावित होके अगर बीजेपी ने पेटेंट कराया हुआ है, राम मंदिर से प्रभावित होके नहीं आए। ये प्रदेश की जनता जानती है कि किससे प्रभावित हो गया। देखिए, हमारे प्रधान ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी है, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, तो उसमें भेदभाव क्यों? क्योंकि वो सरकार से जुड़े लोग हैं। तो ये इनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि ये लोग Z+ सिक्योरिटी लेके वोट मांगने जाएंगे। ये डर की वजह से दी गई है। दोबारा इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत, लेकिन लिखी हो वो लिखे जिले का इनके समाज की भी बात करें तो अग्रवाल समाज में सबसे बड़ा घर बाबू धर्मचंद का माना जाता है। रमेश गुप्ता जी MLA भी थे, उनके घर दुख हुआ, उनकी धर्मपत्नी की डेथ हुई। बाकी तो छोड़ दो भाई, मिंदर का नहीं गया, मियाँ सिंह का नहीं गया, मेरा नहीं आया, जो उनके परिवार में का जिनका सदस्य बना उनका भी बैठन नहीं आया। तो किसी के दुख में सुख में आना नहीं और आज अपना घर बताना, ये केवल चुनाव के लिए है। हमने तो इतनी बार लोगों से कहेंगे, और लोग सब सियाने लोग हैं। कोई ये जो कहते हैं ना कि नवीन जिंदल, मैं आपको बताऊं
नवीन जिंदल पहली बार जीता 2004 में, जब हरियाणा प्रदेश में सारी सीटें कांग्रेस जीती, जब ये जीता कांग्रेस से। 2009 में जीता, जब हरियाणा प्रदेश में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती, जब ये जीता। 2014 में फिर कांग्रेस से लड़ा। अगर इसका अपना वोट बैंक होता, सारे हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही थी, जीत जनता उस टाइम तीसरे नंबर पे गया। इस पे जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का वोट बैंक था, और कांग्रेस के वोट बैंक को छोड़ के आज ये पता नहीं किस दबाव में गया, ये तो वही जाने। परंतु आज वो बीजेपी का उम्मीदवार बन के आया, और बीजेपी ने तो हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बीजेपी ने कुछ करे ही नहीं। आज कहते हैं मैं विकसित भारत का सपना लेके आऊं, अरे 80 करोड़ लोग तो फ्री का खाना ले रहे थे, जब इसको घर नजर नहीं आया। और आज 5 मिनट पहले बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि मेरा कुरुक्षेत्र घर है। ये अपना शो रहे थे, ये पोलो खेल रहे थे, अमेरिका चले जाते थे इनका। जब ये घर नजर नहीं आया, लॉकडाउन लगा, गांव में मजदूर करने वाले की मजदूरी चली गई, रेडी लेने वाले खाने के लाले पड़ गए, दुकानदार को बिजली बिल भरने के लाले पड़। कुरुक्षेत्र मेरा घर है, अच्छी बात है। तो कुरुक्षेत्र वालों ने लागू कर दिया, 3 बार तुम एमपी बनाए यहाँ से। हमें तो एक काम करना, कुछ नहीं, हमने किसी नेगेटिव अप्रोच नहीं, हमारी पॉजिटिव अप्रोच है। हम तो ये जो कैंडिडेट आज भी जो लालिया तो नहीं वो तो कल नहीं, चाय पी ले, रोटी खा ले, सारा आप उसमें चर्चा करें, वोट तो नहीं देगा। तो वोट का मुख्य मुकाबला जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो सरकार के साथ मुकाबला है, वो केवल इंडिया गठबंधन का है।